तो चलिए जा जौन जरूरी बाटे हमी के आज के वीडियो में जानल वो हमी के जान लेवे का। तो हमनी के आज जौन जानल जी हमनी के जानल जी विद द हेल्प ऑफ, विदाउट और ओकरा बाद हमी के जानल जी बिलीव इट और नॉट। बहुत जरूरी बा तीनों हमी के लाइफ में। एक मॉडिफाई करके अलग तरीका से भी रहुआ बोल सकेनी। तो हम कहम कि वीडियो के लास्ट तक एकदम से बनल रहम, कहीं हिलम मत, बस हम यही कहम। देखिए विद द हेल्प ऑफ खाली स्थान जो दिख रहा बा के नीचे में खाली स्थान जो दिख रहा जी हमी के भर जी कोई के भी नाम या कुछ भी भर सकते हैं, या बस भव ना भर जी हमी के। जैसे हमी के कह सकते हैं जा विद द हेल्प ऑफ के मदद से, केकरा मदद से, विद द हेल्प ऑफ हैंड, विद द हेल्प ऑफ लेग, विद द हेल्प ऑफ राम, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। जैसे कि हमें कि एक चीज़ जानते हैं जा कि हनुमान जी जो रहन उनकरे मदद से राम जी लंका गइल रहन। तो विद द हेल्प ऑफ हनुमान, हनुमान के मदद से राम वेंट टू लंका, राम कहाँ गए थे? लंका गए थे। तो ये तरीका का सेंटेंस कभी भी आओ तो रुआ ये तरीका से एकदम से बना ले। एक के प्रैक्टिस करे खातिर कहली बहुत जरूरी चीज़ बाटे ई या काम जो जरूरी बाटे वो ई बाटे कि हमी के अपन बॉडी पार्ट्स पर ट्राई करें जा एक के बोले के। जैसे कि कह सकते हैं जा विद द हेल्प ऑफ हैंड, हाथ के मदद से, आई कैन राइट, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। कैन के बता चुकल भाई यूज, कैन के मतलब होला सकता है, सकती है, सकते हैं। तो आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ ईयर, आई कैन हियर, समझनी ना डियर, ई बात होखी। तरुआ अगर बॉडी पार्ट्स पर अपन प्रैक्टिस करम तरुआ खूब बढ़िया से समझ में आई। आगे भी बोल सकती है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, आई कैन थिंक, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेन लास्ट में सेंटेंस के बोली या सेंटेंस के पहले बोली, यानी एक सेंटेंस फिर ओकरा बाद विदाउट डैश कुछ नाम रही बढ़ दी तरीके से। चलिए हमी के विद द हेल्प ऑफ के बाद हमी के जान ले का विदाउट के। विदाउट काफ़ी जरूरी बा हमी खातिर, विदाउट बहुत जरूरी बा। हमर हर जगह कहनी ना कि यूज होला, हर जगह यूज होला। जैसे हमी के कहीं जा कि विदाउट यू, आपके बिना, विदाउट राम, राम के बिना, विदाउट सीता, सीता के बिना। तो ऐसे सेंटेंस पहले हमी के सेंटेंस में बोलो जी समझे जी तो बहुत बढ़िया समझ में आई। यहाँ तक तरुआ बढ़िया से समझ में आ चुकल है। जैसे कोई कोई रहेला ऐसे बोलला कि मैं अकेला हूँ या हम अकेला बानी तुहरा बिना, बोलला ना तो एक हम बोल सकते हैं जा आई एम अलोन विदाउट यू, मैं अकेला हूँ। आई एम अलोन, अलोन का मतलब अकेला, आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। विदाउट यू, आपके विदाउट यू के बहुत जबरदस्त यूज होला। चली जाइएगो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से समझ लेवे का। देखी ये हमार पेंथर हो, यानी कि हमार पेंथर, ठीक ना। तो ये हमारा बिना खाना ना खा सकेलन। तो इनका बोल सकते हैं जा कि माई पेंथर कैन नॉट ईट, मेरा पेंथर नहीं खा सकता है विदाउट मी। तो वही बात के बहुत बढ़िया समझ में आई लोग ही। पेंथर इधर देखा। अगला हमी के जोन बाटे हमी के बाटे बिलीव इट और नॉट। रहुआ मानी या ना मानी, यानी कि मानी या ना मानी, के ना मानी, कोई के नाम बोल दी या सेंटेंस कुछ बोल दी तब समझ में आई। चलिए जा एग्जाम्पल के माध्यम से समझी जा। जैसे कि कहे के मतलब हमारी बाटे कि जब कोई जैसे चोरी कहीं कर लेला, छोट बच्चा रहलन तब बेचारे इनोसेंट रहलन। इनोसेंट कहे के मतलब ये बाटे कि मासूम। तो मासूम रहलन तो हमी के बचावे के चक्कर में जी कहें या ये चीज़ कि रहुआ मानी या ना मानी, ये बच्चा इनोसेंट बाड़न। तो हमी के जी बोल सकते हैं जा बिलीव इट और नॉट, ही इज़ इनोसेंट, वो मासूम है, वह मासूम है या बेचारा है, चाहे एक के छोड़ द, रुआ मानी या ना मानी, इनोसेंट बाटे जौन भइल इनका के जाए दी। हमें कोई चीज़ बोलने जाते ये बात के रुआ ध्यान में रखम। आ चलिए जाए एगो जबरदस्त एकदम से जबरदस्त कहली कि एग्जाम्पल बा ओकरा के हमी के समझ लेका। देखिए रुआ मानी या ना मानी जौन हमार तोता बाड़न ई पापा बोलेलन। बोलते हो ना बिट्टू, बता दो, पापा बोलन। देखा बोल सकते हैं जा यू बिलीव इट और नॉट, आप विश्वास करी या ना करी, आप मानी या ना मानी। माई पैरट, मेरा तोता कैन स्पीक पापा वर्ड, यानी कि पापा शब्द बोल सकता कुछ हमारी पैरोट। तो यहाँ तक रुआ समझ में आ गई लोग ही कि हम कहल का चाह रहा बानी। तो एक का करें कि रुआ प्रैक्टिस करी अपन रियल लाइफ में ताकि काफ़ी समझ में आओ बढ़िया से।